Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hotspot Study. I am Moin Zarun. I welcome you all on Hotspot Study and hope that you have subscribed our YouTube channel. If you do not subscribe our YouTube channel, please subscribe as soon as possible so that you guys can get such type of contents ऑन एंड ऑफ। ओके, सो आज हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया बी ए ऑनर्स पर्शियन 2016 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2020, 2021, 2019, 2018, 2017 5 सालों के पेपर सॉल्व करा चुके हैं बी ऑनर्स पर्शियन के। ठीक, सो अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बी ए पर्शियन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिए और तमाम वीडियोस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरीके से 6 साल के बी ऑनर्स उर्दू के पेपर्स हम लोग सॉल्व करा चुके हैं, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और बी ऑनर्स अरबिक के भी 6 साल के करा चुके हैं, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। काउंटिंग ऑफ वेदास इज़, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि काउंटिंग ऑफ वेदास इज़, कितनी वेदास पाई जाती हैं हिंदू रिलीजन में। तो 4 वेदास पाई जाती हैं हिंदू रिलीजन के अंदर। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। और उन वेदास को मैं आपको गिनाऊँ, पहले नंबर पे है ऋग्वेद, दूसरे पे है यजुर्वेद, तीसरे पे है अथर्ववेद और चौथे पे है सामवेद। तो ये 4 वेदास हैं जो हिंदुओं के नज़दीक मुक़द्दस वेदास मानी जाती हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द एम्बलेम ऑन अशोकास पिलर इज़, अशोका का जो पिलर है उस पर मतलब कौन सी निशानी पाई जाती है। सो उस पर अगर आप देखेंगे तो आपको लायंस मिलेंगे, शेर मिलेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, द फेमस कंट्री कॉर्टियर्स ऑफ अकबर वर कॉल्ड, अकबर के जो दरबारी थे उनको क्या कहा जाता था। तो अकबर के जो दरबारी थे उनको हम लोग नवरत्नस के नाम से पुकारते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। अकबर के दरबार में 9 नवरत्नस थे जिनसे मिला के पूरा अकबर का दरबार या अकबर की सल्तनत चलती थी। उनमें अब्दुर्रहीम खान खाना है, मुल्ला दो पियाज़ा है, अबुल फजल हैं, फैज़ी हैं, या इसी तरीके से अगर आप देखें तो बीरबल हैं, तानसेन हैं, ये तमाम लोग अकबर के दरबार में थे और इन्हीं को मतलब नवरत्नस कहा जाता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग खसूसियात थी। इनको मैंने किसी पेपर में किसी वीडियो में मैंने इनको डिस्क्राइब किया है कि किन किन लोगों के पास कौन कौन से ओहदे व मनासिब थे। ठीक है, सो आप लोग पुरानी वीडियोस को देखते रहिए। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन, द लास्ट हिंदू एम्पेयर ऑफ दिल्ली वाज, दिल्ली का जो लास्ट बादशाह था, हिंदू बादशाह था, वो कौन सा था। तो हीमू बक्काल वाज द लास्ट एम्पेयर ऑफ दिल्ली। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद 5वां यहाँ पे क्वेश्चन है, यमुना फ्लोज फ्रॉम, यमुना कहाँ से मतलब बहती है। तो यमुना अगर आप देखें तो जामनोत्री या यामनोत्री, अगर आप कहें यामनोत्री कहें जामनोत्री कहें, दोनों मतलब सेम ही है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। ठीक, उसके बाद 6ठा यहाँ पे क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुस्लिम एम्पेयर ऑफ पंजाब वाज, पंजाब के सबसे पहले मुस्लिम हुक्मरान कौन थे। तो मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पे अटैक किया था। तो यही वो शख्स हैं जिनको पंजाब का पहला मुस्लिम हुक्मरान कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। उसके बाद 7वां है, फर्स्ट मुस्लिम वीमन किंग ऑफ इंडिया वाज, फर्स्ट एंड लास्ट जो वीमन किंग है इंडिया की वो कौन थी। वो हमारे पास हो जाएंगी रज़िया सुल्ताना। राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा ए। उसके बाद 8वां यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने बतलाया था कि चाहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो या ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो, ये दोनों किताबें लिखी गई हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़रिए। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हु केम टू इंडिया विद सुल्तान महमूद, जो सुल्तान महमूद थे उनके साथ हिंदुस्तान कौन आया था। तो उनके साथ हिंदुस्तान जो आए थे अल-बैरूनी आए थे। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। और अल-बैरूनी की जो किताब है उसको हम लोग किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है कि किताबुल हिंद के राइटर कौन हैं। सो किताबुल हिंद के जो राइटर हैं वो हमारे पास हैं अल-बैरूनी। ठीक, और ये सुल्तान महमूद के साथ हिंदुस्तान आए थे। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी लैंग्वेज थी। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो आपको जो लैंग्वेज मिलेगी, ओके,
इसका जो राइट आंसर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत ज़बान ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी, सरकारी ज़बान थी गुप्ता पीरियड में। राइट ऑप्शन है ए। उसके बाद 11वां यहाँ पे क्वेश्चन है, द पॉपुलर फिल्म मुग़ल आज़म वाज रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ। देखिए, जो मुग़ल आज़म जो फिल्म है वो किन बादशाहों की कहानी उसमें बयान की गई है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो अकबर और जहांगीर की जो कहानी है वो इसमें बयान की गई है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ ईरान इज़ कॉल्ड हाफ वर्ल्ड। ईरान के शहर को हाफ वर्ल्ड कहा जाता है, तो अस्फहान को हाफ वर्ल्ड कहा जाता है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 13वां यहाँ पे क्वेश्चन है, शंकराचार्य वाज मेनली शंकराचार्य ये क्या है, ये शायवा है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 14वां यहाँ पे क्वेश्चन है, नौशेरवान वाज अ किंग। नौशेरवान ईरान के ये बादशाह थे। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ 15वां यहाँ क्वेश्चन है, द फेस्टिवल ऑफ जन्माष्टमी इज़ रिलेटेड एज बर्थडे ऑफ। जन्माष्टमी किसके यौम विलादत पे मनाया जाता है, तो श्री कृष्णा के यौम विलादत पे मनाते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद 16वां है यहाँ, बीबी मरियम इज़ नोन एज बीबी मरियम ये कौन है, ये ईसा अलैहिस्सलाम की बीवी हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी, मदर ऑफ ईसा मसीह। उसके बाद 17वां है, मुहर्रम इज़ द प्रोसेशन अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ। मुहर्रम किसके ख़िलाफ़ एहतजाज है, ये यजीद के ख़िलाफ़ एहतजाज है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज द लिटिल ईरान। देखिए, लिटिल ईरान के शहर को कहा जाता है, लिटिल ईरान हम लोग बोलते हैं कश्मीर को, ठीक है। हिंदुस्तान का कश्मीर एक ऐसा सूबा है जिसको मतलब लिटिल ईरान कहा जाता है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, ज़ैनुल आबिदीन वाज अ सेकुलर सुल्तान ऑफ। ज़ैनुल आबिदीन ये कहाँ के बादशाह थे, ये कश्मीर के बादशाह थे। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद अगला यहाँ क्वेश्चन है, 20वां, हु इज़ नोन एज सुल्तान हिंद। सुल्तान हिंद के लक़ब से किसको पुकारा जाता है, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है सुल्तान हिंद। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। उसके बाद 21वां क्वेश्चन, हु वाज द मेंटोर स्पिरिचुअल गाइड ऑफ किंग अकबर। किंग अकबर के स्पिरिचुअल गाइड कौन थे, मेंटोर कौन थे, तो सलीम चिश्ती इनके मतलब मेंटोर थे, स्पिरिचुअल गाइड थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। अकबर के यहाँ जो मतलब बेटी की जो विलादत हुई थी तो उन्होंने उसका नाम भी मतलब सलीम ही रखा था, लेकिन उनको मतलब जहांगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो अकबर ने अपने बेटे का नाम इन्हीं सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था सलीम, लेकिन बाद में उनको जहांगीर के नाम से जाना गया और बाद में मतलब अकबर के बाद बादशाह भी बनते हैं, ठीक है, 1605 से 1627 तक। उसके बाद अगला है यहाँ पे, मगध इज सिचुएटेड इन। मगध ही आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये बिहार में है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद अगला यहाँ क्वेश्चन है 23वां, हु वाज नवाब ऑफ अवध। अवध के कौन नवाब थे, तो अवध के इनमें से कोई भी नवाब नहीं है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। अवध के जो नवाब हैं वो हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह वाज द नवाब ऑफ अवध। उसके बाद अगला यहाँ क्वेश्चन है, शाहनामा फिरदौसी इज़ बेस्ड ऑन। शाहनामा फिरदौसी किस चीज़ पे बेस्ड है, ये बेस्ड है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ प्रे इस्लामिक ईरान। ईरान की जो हिस्ट्री है इस्लाम से पहले की, तो उसको इस चीज़ में इसमें बयान किया गया है। इसी तरीके से ईरान के अंदर जो मतलब डायनेस्टीज़ थी या जो पीरियड्स थे, गजनविद पीरियड है, सफ़ाविद पीरियड है, तो उस चीज़ को इसमें बयान किया गया है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 25वां क्वेश्चन, हु वाज द फेमस एज अ महाराजा इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में महाराजा के लक़ब से किसको पुकारा जाता था, तो राजा रंजीत सिंह को महाराजा के नाम से पुकारा जाता था। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद अगला यहाँ क्वेश्चन है, अमीर खुसरू प्लेड अ पायनियर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विच लैंग्वेज। अमीर खुसरू ने किस ज़बान की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया, तो जो खड़ी बोली जो ज़बान है उसकी तरक्की में अमीर खुसरू ने एक अहम रोल प्ले किया था। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। उसके बाद अगला यहाँ क्वेश्चन है, द पोइट ऑफ सारे जहाँ से अच्छा ये कौन है, ये अल्लामा इकबाल हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। उसके बाद 28वां यहाँ क्वेश्चन, इन 1757 सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाई। 1757 में सिराजुद्दौला को किस शख्स ने हराया था, तो सिराजुद्दौला को जो हराया था वो लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। और 1757 को ही हम लोग बैटल ऑफ पलासी के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ पलासी।
ये पलासी के मैदान में लड़ी गई थी, डेट्स वाई इसको पलासी कहा जाता है, बैटल ऑफ पलासी। और यही वो बैटल ऑफ पलासी है जिस बैटल में सिराजुद्दौला हार जाते हैं और लॉर्ड क्लाइव की फतह होती है, लॉर्ड क्लाइव जीत जाते हैं और तभी से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कंट्रोल कर लेती है हिंदुस्तान पे और अच्छे अंदाज में कब्ज़ा कर लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाता है, पूरे इंडिया पे वो कंट्रोल करते हैं इसके बाद, ठीक। उसके बाद 29वां यहाँ क्वेश्चन, विच इंडियन किंग रिक्वेस्टेड नेपोलियन फॉर हेल्प टू ड्राइव द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। वो कौन से ऐसे हिंदुस्तानी बादशाह हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट से मदद मांगी थी। तो वो है हमारे पास टीपू सुल्तान, इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट से मदद मांगी थी। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद अगला है यहाँ पे हु बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा अकबर। अकबर ने जब गुजरात को जीता था, ठीक है, तो उन्होंने गुजरात की जश्न में गुजरात की विक्ट्री के जश्न में बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सीकरी के अंदर। और यही वो बुलंद दरवाज़ा है जो इंट्रेंस गेट है फतेहपुर सीकरी में। अगर आपको दाखिल होना है तो आप बुलंद दरवाजे से दाखिल होंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में और आता है कि कुतुब मीनार का इंट्रेंस गेट किसने बनवाया था। तो अलाई दरवाज़ा, ये कुतुब मीनार का इंट्रेंस गेट है, अलाई दरवाज़ा, ठीक है, अलाई डोर या अलाई इंट्रेंस। और इसको जो बनवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक। सो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था अलाई दरवाज़े को। उसके बाद अगला यहाँ क्वेश्चन है, अ मुगल क्वीन हुज नेम वाज रिटन ऑन ऑल फरमान्स एंड कोइंस वाज। वो कौन सी ऐसी मुग़ल रानी हैं जिनका तमाम हुकूमती फ़रामीन और सिक्कों पर दर्ज होता था नाम, यानी इनका नाम लिखा जाता था जितने भी ऑर्डर्स होते थे सरकारी और जितने भी कोइंस निकलते थे सरकारी। तो वो है हमारे पास नूरजहाँ। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद अगला यहाँ पे है, विच अल्फ़ाबेट्स आर नॉट इन अरबिक लैंग्वेज। कौन से अल्फ़ाबेट अरबिक लैंग्वेज नहीं है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गाफ है, तो जाहिर सी बात है गाफ और पा ये अरबिक में नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी शीन भी है, सा भी है, बाकी तमाम के तमाम आते हैं। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला है यहाँ पे, विच पर्शियन वर्ड इज़ यूज़ फॉर अ पार्ट ऑफ कुरान। फ़ारसी का कौन सा लफ्ज़ कुरान के हिस्से के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जुज़ ये भी अरबिक लफ्ज़ है, आया ये भी अरबिक लफ्ज़ है, सूरा ये भी अरबिक लफ्ज़ है। इनमें से जो एक बचता है पारा, तो ये पारसी ज़बान का लफ्ज़ है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। उसके बाद अगला है, रुबाई क्वार्ट्रेन हैज़ लाइन इन पर्शियन पोट्री। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। तो बहुत सिंपल है, 4 मिसरे होते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। उसके बाद अगला यहाँ पे है, द बेस्ट गज़ल पोइट ऑफ पर्शियन इज़। फ़ारसी के सबसे बेहतरीन गज़ल को शायर कौन है, वो हो जाएंगे हमारे पास फिरदौसी। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद अगला है यहाँ पे, मीर अनीस इज़ फेमस फॉर हिज। मीर अनीस किस चीज़ के लिए मशहूर हैं। तो मीर अनीस ये मशहूर हैं मरसिए के लिए। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद 37वां है, चंडिक विधान इज़ रिलेटेड टू पोइट्री ऑफ। ये हिंदी की पोइट्री से रिलेटेड है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद अगला है यहाँ पे, अरूज़ इज़ द मीटर ऑफ। अरूज़, इल्म अरूज़ किस चीज़ से मुताल्लिक है। तो ना तो पर्शियन से है, ना इंग्लिश से है, ना हिंदी से है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। इल्म अरूज़ ये मुताल्लिक है उर्दू शायरी से, ठीक, उर्दू शायरी से मुताल्लिक है, ठीक। उसके बाद अगला है यहाँ पे, विच सिटी ऑफ ईरान इज़ फेमस फॉर पर्शियन पोइट्स। पर्शियन पोइट्स के लिए कौन सा शहर मशहूर है। तो शिराज मशहूर है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हु लेड द इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान। ईरान के अंदर जो 1979 में 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसको किसने लीड किया था, उसको मतलब लीड कौन कर रहे थे। तो उसको लीड कर रहे थे रूहुल्लाह ख़मीनी। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। और यही वो 1979 का ज़माना है जिसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना था। ईरान पहले ईरान को ईरान के नाम से जानते थे, लेकिन 1979 का जो रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम से जाना जाने लगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं सब्जेक्टिव के। 60 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको मतलब 6 क्वेश्चन करना रहते हैं और जो टोटल मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन है, ठीक है। और सब 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। तो इसको इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत जल्द कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। जैसे देखेंगे आप, मौजूदा ज़माने में फ़ारसी की अहमियत पर एक मज़मून लिखें, तालीम की अहमियत पर एक मुख्तसर मज़मून लिखें,
किसी एक यूनिवर्सिटी का तारुफ पेश कीजिए। आप जामिया का कर सकते हैं, JNU का कर सकते हैं, अलीगढ़ का कर सकते हैं, जो भी आपको मतलब बेहतर लगे, ठीक है। किसी एक मशहूर फ़ारसी किताब पर मकाला तहरीर कीजिए, कोई सी भी उठा लीजिए, गुलिस्ता बूस्ता ले लीजिए शेख सादी शिराज़ी की, या आप शाहनामा ले लीजिए फ़िरदौसी की। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं, उनकी आप किताबें उठा के किसी पे मकाला एक तहरीर करना है, ठीक है। उसके बाद सहाफ़त की अहमियत के बारे में एक नोट लिखिए, ये भी बहुत सिंपल है। नीचे दिए गए अनावीन में से एक मुख्तसर नोट लिखिए, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ईमानदारी, पसंदीदा खेल, मेरा पसंदीदा त्यौहार। डोंट वरी अबाउट डैट, इंशाल्लाह आई विल अपलोड सच टाइप ऑफ वीडियोज़ एज सून एज पॉसिबल। So like and share this video. I will meet you in next video inshallah.